और अब खबरें विस्तार से। 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने कल 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू की बुलाई इस बैठक में दोनों सदनों के फ्लोर लीडर्स को भी बुलाया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा। उससे पहले 30 नवंबर यानी रविवार को केंद्र सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसमें दोनों सदन के फ्लोर लीडर्स शामिल होंगे। इसमें सरकार सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग मांगेगी। सरकार का कहना है कि वो तमाम मुद्दों पर जो नियम आधारित होंगे चर्चा के लिए तैयार है। इधर विपक्ष कई मुद्दों को लेकर इस सत्र के दौरान सरकार की जोरदार घेराबंदी करने की तैयारी में है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस 19 दिवसीय सत्र में कुल 15 बैठकें निर्धारित हैं। सत्र से ठीक एक दिन पहले कल यानी रविवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर शामिल होंगे। सर्वदलीय बैठक का मुख्य मकसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने की रणनीति बनाना है। बैठक का उद्देश्य और एजेंडे को लेकर जो जानकारी मिली है, इसमें सरकार विपक्ष के नेताओं के साथ विधेयकों की सूची साझा करेगी और उनके सुझाव लेगी। इससे पहले केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि संसद की कार्यवाही अच्छे ढंग से चले, इसके लिए सभी दलों का सहयोग जरूरी है। बैठक में कई प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार इस सत्र के दौरान 12 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। इसमें 10 नए हैं, जबकि कई अन्य विधेयकों को भी जोड़ा गया है। इसमें परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने संबंधी विधेयक, उच्च शिक्षा में सुधार विधेयक, बीमा क्षेत्र और प्रतिभूति बाजार में बदलाव से जुड़ा विधेयक और राजमार्ग निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को सरल बनाने वाला विधेयक शामिल माना जा रहा है। वहीं चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत शामिल करने वाला संविधान संशोधन विधेयक यानी 131वां संशोधन विधेयक, जिसको लेकर जोरदार घमासान पहले ही देखने को मिला था, उसमें एक बार फिर से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या सत्र के दौरान सरकार इस बिल को लाएगी। लेकिन सूत्र दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर साफ किया गया है कि ये अटकलें हैं। अभी फिलहाल इस सत्र के दौरान इस बिल को लाने पर विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि सत्र ऐसे वक्त होगा जब बिहार के चुनाव परिणाम में एनडीए को जबरदस्त मैंडेट मिला है। प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनी है। इधर एसआईआर और वोट हेराफेरी के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। इसके अलावा वायु प्रदूषण के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने जिस तरीके से ट्वीट करते हुए सरकार से जवाब मांगा है, उससे सत्र के दौरान वायु प्रदूषण का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। इसके अलावा विपक्ष अन्य मुद्दों को लेकर भी सरकार की जोरदार घेराबंदी करने की तैयारी कर रहा है। जाहिर है, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अलग अलग मुद्दे छाए रहेंगे। विपक्ष जहां वोट चोरी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की ओर से की गई हैं, इसमें सबूत देते हुए दावे किए गए हैं कि किस तरीके से जनमत को प्रभावित किया जा रहा है, इसको मुद्दा बनाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं निगाहें इंडिया ब्लॉक की विपक्षी एकजुटता पर भी रहने वाली हैं। ऐसे में सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार लगाए जा रही हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।